हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम आर डी शर्मा के क्लास 12 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारा इंडेफिनाइट इंटीग्रल का जो चैप्टर है वो चल रहा है। एग्जाम्पल 3 तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट भी कर लिए। एग्जाम्पल 4 से देखिए क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 4 बोल रहा है इवेल्युएट कीजिए। क्या इवेल्युएशन करने के लिए बोल रहा है? फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कोस टू एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन है कोस स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है dx, और इसको सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन हर क्वेश्चन में लैंग्वेज सेम लिखोगे तो लेट करोगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो? कोस टू एक्स का, तो कोस टू एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या करोगे? कोस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या करोगे? कोस स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया? और मल्टीप्लिकेशन में क्या है? dx। राइट डाउन कर दिया। जो आपको दिया हुआ है वही राइट डाउन करना है लेट में सिर्फ। आगे देखिए क्या बोलते हैं और किस तरीके से फॉर्मूले अप्लाई करना है। सबसे पहले आप जानते हो कोस टू एक्स का फॉर्मूला। अरे जानते हो कोस टू एक्स का? तो कोस टू एक्स इक्वल टू क्या होता है? कोस टू एक्स इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर यही फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया है मैंने, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ऑलरेडी आपके पास में बैठा है। जब ऑलरेडी बैठा है साइन स्क्वायर तो कट कर देंगे इससे, तो इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। देखिए अंधे होके मैथ नहीं पढ़ना है। यहाँ पर दिख रहा है 2 साइन स्क्वायर और आप लगा रहे हो 1 प्लस कोस टू एक्स स्क्वायर, या लगा रहे हो 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। ऐसी जो मूर्खता है वो नहीं करनी है आपको। कोस टू एक्स है और दिख रहा है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो वैसा फॉर्मूला अप्लाई करो कि ये कट जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस टू एक्स क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अरे होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या आ जाएगा? अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। अपॉन कितना आ गया? कोस स्क्वायर एक्स। और मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है? dx। तो dx आपने रख दिया एज इट इज। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म्स को कैंसिल आउट कीजिए। तो यहाँ क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 2 साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो रहा है। कैंसिल आउट कर दिया। आगे देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे। जो बोल रहा है वैसे ही चलिए, सोल्व आउट हो जाएगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया? dx आ गया। अरे आ गया dx। तो यहाँ से क्या मिला हमें? आई इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? सेक स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। लास्ट लेक्चर में भी एक ऐसा क्वेश्चन हमने सोल्व आउट किया था जहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स आ रहा था, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमेशा क्या रहता है? 10x रहता है। क्या रहता है? 10x। याद कर लीजिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। आई इक्वल टू आ गया 10x प्लस सी। क्या आ गया? 10x प्लस सी। समझ में आ गया होगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता है? 10x रहता है। 10x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है? सेक स्क्वायर एक्स रहता है। तो उल्टे से सीधा और सीधा से उल्टा एक ही चीज़ होनी चाहिए, तभी आपका सही रहेगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व आउट कर लिया। सेकेंड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है। सेकेंड पार्ट बोल रहा है इंटीग्रेशन कीजिए 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के कोस टू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले लेट करोगे, तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस टू एक्स अपॉन कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। अपॉन कितना आएगा? साइन स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया? dx। अरे आ गया मल्टीप्लिकेशन में dx।
अब की बार देखिए cos 2x को कैसे खोलोगे, पहले वाले में खोला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन अब की बार वाले में ऊपर कोस स्क्वायर आ रहा है तो कोस स्क्वायर वाले टर्म में खोलेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यही फॉर्मूला होता है। अप्लाई कर दीजिए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए तो देखिए क्या निकल के आता है और कैसे होगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन, आ गया इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अरे आएगा मल्टीप्लिकेशन में क्या है dx, तो dx एज इट इज आ गया। अभी करते हैं सोल्व आउट। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स है तो 2 cos स्क्वायर एक्स एज इट इज आएगा, एज इट इज माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स है वो भी एज इट इज आ जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस कितना आ गया 1 अपॉन कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन देखिए कितना आता है साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया dx है तो dx से आ गया। जो कट हो रहा है कट कीजिए, बाकी को सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए क्या कट हो रहा है यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स से 2 cos स्क्वायर एक्स से कट हो रहा है और मैंने कट कर दिया है। अभी देखिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आएगा यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया dx आ गया dx। सोल्व आउट किया तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या आया कोसेक स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया dx आ गया। फिर सोल्व आउट कीजिए। कोसेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, अरे किसका होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, कोटेक्स का या माइनस के कोटेक्स का। I इक्वल टू ये आ गया माइनस के कोटेक्स प्लस सी। देखिए आप वापस करोगे तो यही आना चाहिए। तो कोटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस होके प्लस का कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा I इक्वल टू माइनस के कोटेक्स प्लस सी। समझ में आ रहा होगा किस तरीके से करना है और कैसे आंसर फाइंड आउट करना है, यही तरीका है सोल्व आउट करने का। समझ लीजिए कि किस तरीके से मैंने इनको ओपन किया और कैसे सोल्व आउट कर दिया। जो टर्म्स है वो आपको आनी चाहिए, प्लस सॉल्यूशंस आपको पता होना चाहिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। देखिए होता क्या है, जो आर डी शर्मा है इसके सॉल्यूशन है वो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि बुक में 1-2 क्वेश्चन सोल्व आउट कर रखे हैं। तो आप इनको अच्छे से क्वेश्चन को, टाइम है आपके पास में 12th का, और आसानी से सोल्व आउट करके फाइंड आउट कर लीजिए वैल्यूज़ को, क्योंकि सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा आर डी शर्मा का। जो एफ वगैरह है उन पे मिलेगा भी तो ज़्यादा इसे क्लियर नहीं दिया हुआ रहेगा। तो सोल्व आउट अपने आप करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 5 बोल रहा है इफ़ ए ग्रेटर देन 0 है। क्या बोल रहा है, इफ़ ए ग्रेटर देन 0 है, मतलब ए की वैल्यू क्या है 0 से ज़्यादा है, एंड ए नॉट इक्वल टू 1 है। इवेल्युएट कीजिए फॉलोइंग इंटीग्रल। देखिए ए ग्रेटर देन 0 क्यों दिया, जब मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा था तो लड़कों का डाउट आ रहा है कि ये ए ग्रेटर देन 0 क्यों बोलता है। ये ए ग्रेटर देन 0 इसलिए बोल रहा है, आपको पता है कि log ए की वैल्यू हो गई लेस देन 1, और लेस देन 1 मतलब -2। log -2 डिफाइन नहीं होता है, log की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव डिफाइन होती है। फिर देखिए इसने इक्वल टू 1 क्यों नहीं बोला, क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और e दी पावर 0 क्या हो गया 1, और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा x। तो इसलिए ये ऐसी बातें नहीं बोल रहा है। तो आपको देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया होगा कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इसलिए बोल रहा है कि log माइनस में डिफाइन नहीं हो रहा है। चलो ऑफलाइन से आपको ये भी मेरे को पता लग जाता है कि डाउट क्या आ सकता है, तो वहाँ से आपको डाउट क्लियर कर देते हैं कि वहाँ डाउट आ रहा है तो यहाँ भी पक्का डाउट आएगा। तो देखिए सॉल्यूशन, कैसे करेंगे, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन e दी पावर x, और ये क्या हो गया log a हो गया, क्या हो गया log a, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया
डी एक्स आ गया, ये आ गया डी एक्स। सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए आपको मैं जो टर्म्स शुरू में कल जो लास्ट लेक्चर आया था हमारा, उसमें मैंने जो टर्म्स बताई थी वो यहाँ भी लिख दीजिए। क्या बताई थी? अगर एन लॉग एम है, क्या है? एन लॉग एम है, तो उसे क्या लिखते हैं? लॉग एम दी पावर एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लॉग एम दी पावर एन, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पर भी लिखिए। तो क्या बनता है? देखिए आई इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ई दी पावर लॉग, और क्या आ गया? ए दी पावर एक्स आ गया। क्या आ गया? ए दी पावर एक्स, मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया? डी एक्स आ गया। हो गया इतना। अब देखिए एक फॉर्मूला और जानते हो आप, वो भी लिखिए कि क्या जानते हैं। देखिए सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे अगर आप अच्छे से कंसंट्रेट होके पढ़ोगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि सब फॉर्मूले अच्छे से बताऊंगा। ई लॉग, अगर ई है और यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आता है? आंसर हमेशा ए रहता है। क्या रहता है? जब बेस और पावर इक्वल है तो यहाँ पर क्या रहता है? ई ए रहता है आंसर। तो अब देखिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं इसको। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ए दी पावर एक्स, क्या आ गया? ए दी पावर एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स। और ए दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने लिखाया, क्या होता है? आई इक्वल टू ए दी पावर एक्स का हमेशा इंटीग्रेशन होता है ए दी पावर एक्स अपॉन क्या होता है? लोगे होता है। अपॉन क्या होता है? लोगे। देखिए ये फॉर्मूले याद कीजिए, बार बार रिमेंबर कीजिए। ए दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ए दी पावर एक्स अपॉन लोगे, और ए दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए दी पावर एक्स लोगे। ई दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई दी पावर एक्स, और ई दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई दी पावर एक्स। तो इस तरीके से इसको सोल्व आउट करना है। फर्स्ट वाला हमने सोल्व आउट कर दिया। सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोल रहा है? ई दी पावर ए लॉग एक्स, क्या है? ई दी पावर ए लॉग एक्स डी एक्स। तो देखिए कैसे सोल्व आउट होता है। सॉल्यूशन, सेम करोगे। सबसे पहले लेट करोगे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई दी पावर है ए लॉग एक्स है। क्या है? ई दी पावर ए लॉग एक्स, मल्टीप्लिकेशन में है डी एक्स। अब देखिए सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और फॉर्मूला तुम जानते हो कि क्या फॉर्मूला रहता है और कैसे रहता है। जो लॉग वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, और लॉग वाला फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ, 4-5 बार तो लिख भी दिया होगा। तो देखिए एन लॉग, अगर एम है, क्या है? एन लॉग एम, तो उसे क्या लिखते हैं? लॉग एम दी पावर एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लॉग एम दी पावर एन। अरे लिखते हैं, नहीं लिखते? यहाँ पे अप्लाई करते हैं उसको। तो देखिए क्या आता है आपका निकल के यहाँ से? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई दी पावर क्या आ जाती है? लॉग एक्स दी पावर ए, क्या आती है? एक्स दी पावर ए, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है? डी एक्स आ जाता है। अरे आता है मल्टीप्लिकेशन में डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे सोल्व आउट कीजिए तो क्या आएगा? फॉर्मूला एक और जानते हैं, लिखाया मैंने अभी। क्या होता है? अगर आपके पास में दिया हुआ है ई लॉग ई, और यहाँ पर मान लिया बी दिया हुआ है, तो हमेशा क्या वैल्यू रहती है? बी वैल्यू आती है। मतलब बेस और पावर अगर इक्वल है तो क्या आएगा? जो आपकी वैल्यू है वही आ जाती है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये आई इज इक्वल टू ई दी पावर है, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स दी पावर ए, और क्या बन जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में डी एक्स। और फॉर्मूला मैंने बताया आपको कि अगर एक्स की पावर एन है तो उसका इंटीग्रेशन क्या रहता है, तो वो फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन है एक्स की पावर एन का, किसका है? एक्स की पावर एन, और मल्टीप्लिकेशन में है डी एक्स। तो हमेशा क्या रहता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन क्या रहता है? एन प्लस वन, और प्लस क्या आएगा? सी आएगा। प्लस क्या आएगा? सी। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, किस तरीके से सोल्व आउट होगा। आई इक्वल टू एक्स दी पावर ए प्लस वन, क्या आएगा? एक्स दी पावर ए प्लस वन अपॉन कितना आ जाएगा? ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन, और प्लस क्या आ जाएगा? सी। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट हो गया।
जो तरीका है ना यार, वो तरीका आपको इसी तरीके से अप्लाई करना है, और जो आपको दिया हुआ है, जो पढ़ा है, वही अप्लाई करोगे, सॉल्यूशन आ जाएंगे। कोई बाहर से कोई फॉर्मूला नहीं लेके आना है पकड़ के, आपके जो फॉर्मूले हैं उन्हीं को अप्लाई करना है, तोड़ मरोड़ के इधर उधर, और ही सोल्व आउट कर देना है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर हमारा क्या आ गया, x की पावर a+1 अपॉन कितना आ गया, a+1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या बोल रहा है। थर्ड देखिए क्या बोल रहा है, e दी पावर x है इंटू a दी पावर x है, मल्टीप्लिकेशन में है dx। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। पहले तो वो लैंग्वेज सेम लिखोगे, सोल्व आउट तो बाद में करेंगे। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करोगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन e दी पावर x इंटू a दी पावर x, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, dx आ गया। अब आपको पता है एक चीज़, देखिए मैं आपको रब बताता हूँ कि क्या होता है। आपको पता है कि 3 की पावर 2 है इंटू 2 की पावर भी 2 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे हम 3 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इसलिए यहाँ भी क्या है, हम ऐसा लिखते हैं। देखिए क्या, किस तरीके से लिखेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसे लिख सकते हैं हम e इंटू ए दी पावर x, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, dx आ गया। और अब फॉर्मूला है e भी है और a भी है, और दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला एक हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अभी लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था, a दी पावर x है और मल्टीप्लिकेशन में है dx। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या रहता है, इंटीग्रेशन a दी पावर x अपॉन क्या रहता है, log a, अपॉन क्या रहता है, log a, और प्लस क्या रहता है, c रहता है। अरे रहता है प्लस c। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हम आंसर देंगे और क्या निकालेंगे, देखिए i इक्वल टू e ए दी पावर x आ जाएगा। तो e इंटू ए दी पावर x अपॉन कितना आ जाएगा, log e आ जाएगा। क्या आएगा, log e, अरे ऐसे आएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। इसे क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू e ए दी पावर x, एज इट इज रहेगा e ए दी पावर x। तो और नीचे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं लोग, और एक जगह भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी बुक का आंसर तो ऐसे ही दे रहा है। तो आप इसी तरीके से राइट डाउन कर सकते हो, बुक का फाइनल जो आंसर आ रहा है वो इसी तरीके से दे रहा है, तो इसी तरीके से कर लो। अदरवाइज मैं इसको लिखने वाला था log m प्लस log n से, तो वैसे लिखोगे तब भी क्या है, गलत नहीं है। समझ में आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 है, तो उसे 3 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हो। यही कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है, और समझ में आ गया होगा कि क्या आंसर आया और किस तरीके से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 log x dx, ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए समझ में आना चाहिए आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। अगर ये x के पावर में होता तो हम आसानी से सोल्व आउट कर लेते, लेकिन यहाँ पर x की पावर में नहीं है, तो उसे कैसे सोल्व आउट करेंगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अलग है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसका सॉल्यूशन। सेम करोगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन टू दी पावर है log x, और मल्टीप्लिकेशन में है dx। देखिए यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ आपको, और उसको अच्छे से याद कर लेना कि क्या है और किस तरीके से है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि देखिए इस तरीके से आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x है, बेस में a है log में, और ऊपर है वो दिया हुआ है क्या, y। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं y बेस में a, और क्या लिख सकते हैं x। ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर में दिया हुआ है, तो 2 की पावर में भी x आ रहा है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है अच्छे से। तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको ऐसे लिख लोगे i इक्वल टू क्या लिख लोगे, इंटीग्रेशन
क्या लिख दोगे, x log 2, क्या लिख दोगे, x log 2 लिख दोगे। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक। और मल्टीप्लिकेशन में क्या कर दोगे, dx है तो dx कर दोगे। अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, देखिए x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। और x की पावर n का फॉर्मूला क्या बोलता है, इंटीग्रेशन है x की पावर n, इंटीग्रेशन है x की पावर n और मल्टीप्लिकेशन में है dx। देखिए कैसे, x की पावर n मल्टीप्लिकेशन में है dx, तो क्या आता है हमेशा x की पावर n+1 अपॉन आता है n+1 और प्लस क्या रहता है, c रहता है और यही रहता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर कैसे आएगा और किस तरीके से, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। यहाँ पे क्या आता है, i = x दी पावर क्या आ जाएगा, log आ गया और कितना आ गया 2 है तो 2+1 अपॉन कितना आ जाएगा, log 2+1। अरे आएगा नहीं आएगा, log 2+1 और प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। प्लस कितना आया, c आ गया। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं तो i = देखिए कितना आता है और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। i = ये बन जाएगा x दी पावर log 2 और प्लस कितना आ गया, log e, क्या आएगा, log बेस में e और e। अरे ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें, अभी मैं लिखा दूंगा इसका फॉर्मूला। और ये क्या आ जाएगा, log e2 और ये कितना आ जाएगा, प्लस log e। अरे ऐसा लिख सकते हैं। देखिए बेस और पावर दोनों एक जैसे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब इसमें एक फॉर्मूला और जानते हो log m + log n का, तो वो लगा दीजिए। तो i = कितना बन जाएगा, x दी पावर log 2e आ जाएगा, तो log 2e और नीचे कितना आ जाएगा, देखिए log 2e अपॉन कितना आ जाएगा, log 2e कितना आ जाएगा, log 2e आ जाएगा और प्लस में कितना आ जाएगा, c। अब देखिए जो फॉर्मूले मैंने यहाँ अप्लाई किया ना, वो फॉर्मूले आपको मैं राइट डाउन कर देता हूँ और अंडरस्टैंड कर लीजिए कि किस तरीके से लगाया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा इसका फाइनल। तो देखिए फॉर्मूले क्या अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, मैं राइट डाउन करता हूँ यहाँ पे। देखिए सबसे पहले ही आ गया, एक फॉर्मूला क्या होता है, log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मतलब बेस अगर इस तरीके से है तो हमेशा क्या रहता है, हमेशा 1 रहता है, चाहे ए हो जाए या कुछ भी आ जाए 1 ही रहता है। दूसरा यहाँ पे क्या अप्लाई किया मैंने, दूसरा अप्लाई किया log m + n, क्या होता है, log m + log n है तो उसे क्या लिख सकते हैं, log mn लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में log mn, log m × n लिख सकते हैं। समझ में आ गया। ये दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दिया है। अंडरस्टैंड कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ में जो लेवल 1 के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और जितने पेज नंबर रहेंगे मैं थंबनेल बनाऊंगा वहाँ पे डाल दूंगा। अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको, बस बात मेन यही है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।